नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दिव्य कथाएं और आज हम लेकर आए हैं सनातन धर्म की एक ऐसी अद्भुत कथा जो त्याग, परोपकार और धर्म की रक्षा का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है। यह कथा है उस महान ऋषि की जिन्होंने समस्त देवताओं और संसार की रक्षा के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। यह कथा है उस तपस्वी महापुरुष की जिनकी अस्थियों से बना वज्र देवताओं के राजा इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बना। वह महापुरुष थे महान तपस्वी, परम ज्ञानी और अतुलनीय त्याग की प्रतिमूर्ति ऋषि दधीची। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे ऋषि दधीची कौन थे, उनका तप और उनका महान जीवन, देवताओं की कठिन परिस्थिति और वह क्षण जब उन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं महान ऋषि दधीची की अमर कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की तपस्या से वातावरण पवित्र रहता था और धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उसी समय एक महान तपस्वी ऋषि थे, महर्षि अथर्वा। वे वेदों के महान ज्ञाता और अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। महर्षि अथर्वा और उनकी पत्नी चित्ती के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रखा गया दधीची। जन्म से ही दधीची अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर अद्भुत दिव्यता दिखाई देती थी। बचपन से ही उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं लगता था। उन्हें ध्यान, तप और ज्ञान में अत्यधिक रुचि थी। जैसे जैसे दधीची बड़े होते गए, उनकी बुद्धि और ज्ञान का विकास होता गया। वे वेदों का अध्ययन करते थे, गुरुजनों की सेवा करते थे और सदा सत्य के मार्ग पर चलते थे। कहा जाता है कि वे इतनी गहन साधना करते थे कि कई बार घंटों तक ध्यान में लीन रहते थे। उनका मन हमेशा यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे संसार का कल्याण हो सके। यह विचार ही उन्हें एक महान ऋषि बनने की ओर ले जा रहा था। युवावस्था में पहुंचकर दधीची ने संसार के मोह माया से दूर जाकर घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे एक पवित्र वन में चले गए। वहां उन्होंने कठोर साधना आरंभ की। दिन रात वे भगवान का ध्यान करते, मंत्रों का जप करते और तपस्या में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं के लोक तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। समय बीतता गया। सालों की तपस्या के बाद उनका शरीर तेज से चमकने लगा। उनके भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो चुकी थी। उसी समय देवताओं के लोक में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक अत्यंत शक्तिशाली असुर वृत्रासुर वृत्रासुर इतना बलशाली था कि उसने देवताओं को कई बार युद्ध में पराजित कर दिया। उसके आतंक से तीनों लोकों में भय फैल गया। देवताओं के राजा इंद्र भी उससे भयभीत थे। देवताओं ने कई बार उससे युद्ध किया, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देवता बहुत चिंतित हो गए थे। आखिरकार सभी देवता एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, वृत्रासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हम उसे पराजित नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्ग लोक पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और समाधान खोजने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, वृत्रासुर को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र बनाना होगा। वह अस्त्र होगा वज्र। लेकिन उस वज्र को बनाने के लिए एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली वस्तु की आवश्यकता थी। देवताओं ने पूछा, प्रभु, वह वस्तु क्या है? ब्रह्मा जी बोले,
वह अस्त्र किसी सामान्य वस्तु से नहीं बन सकता। उसके लिए चाहिए महान तपस्वी ऋषि दधीचि की अस्थियां। यह सुनकर सभी देवता स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, हम किसी महान ऋषि से यह कैसे कह सकते हैं कि वे अपना शरीर त्याग दें। यह एक बहुत बड़ी मांग थी, लेकिन वृत्रासुर का आतंक इतना बढ़ चुका था कि अब कोई और दूसरा उपाय नहीं था। अंततः देवताओं ने निर्णय लिया कि वे ऋषि दधीचि के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे। ऋषि दधीचि का आश्रम अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर स्थित था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर आवाज और बहती हुई पवित्र नदी। वहां ऋषि दधीचि अपने शिष्यों के साथ रहते थे और उन्हें धर्म, ज्ञान और तपस्या का मार्ग सिखाते थे। एक दिन अचानक देवताओं का आगमन हुआ। देवताओं को देखकर ऋषि दधीचि ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, देवताओं का मेरे आश्रम में स्वागत है। बताइए, आप सब यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? देवता कुछ क्षण तक मौन रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इतनी बड़ी बात कैसे कहें। आखिरकार इंद्र ने साहस करके कहा, हे महान ऋषि, हम एक बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं। वृत्रासुर नाम का असुर तीनों लोकों में आतंक फैला रहा है। उन्होंने पूरी कहानी ऋषि दधीचि को बता दी। फिर अत्यंत संकोच के साथ बोले, ब्रह्मा जी ने कहा है कि उसे मारने के लिए वज्र बनाना होगा और वह वज्र आपकी अस्थियों से ही बन सकता है। यह कहते कहते इंद्र की आवाज धीमी हो गई। देवताओं के चेहरे पर संकोच और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षण तक ऋषि दधीचि शांत बैठे रहे। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, देवताओं, आप लोग इतनी छोटी सी बात के लिए चिंतित क्यों हैं? देवता आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। ऋषि दधीचि बोले, यदि मेरे शरीर से संसार का कल्याण हो सकता है, यदि मेरी अस्थियां धर्म की रक्षा के काम आ सकती हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। यह सुनकर देवताओं की आंखें भर आई। ऋषि दधीचि ने कहा, यह शरीर नश्वर है, एक दिन तो इसे नष्ट होना ही है। यदि यह शरीर किसी महान उद्देश्य के लिए उपयोगी हो जाए तो यही सच्चा जीवन है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी अस्थियां धर्म की रक्षा के लिए समर्पित करता हूँ। देवता उनकी महानता देखकर नतमस्तक हो गए। यहीं से शुरू होती है त्याग की सबसे महान घटना। जब एक ऋषि ने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? कैसे ऋषि दधीचि ने योग बल से अपने प्राण त्यागे और कैसे उनकी अस्थियों से बना इंद्र का वज्र, जिससे वृत्रासुर का अंत किया, यह सब हम जानेंगे आने वाले अगले भाग में। महान ऋषि दधीचि की अमर कथा का भाग 2 हम प्रस्तुत करते हैं। देवताओं के सामने जब ऋषि दधीचि ने अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय सुनाया, तब वहां उपस्थित सभी देवता अत्यंत भावुक हो गए। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु और अन्य देवता ऋषि दधीचि के चरणों में झुक गए। इंद्र ने नम्र स्वर में कहा, हे महान ऋषि, आपका यह त्याग संसार में सदा स्मरण किया जाएगा। लेकिन हम आपके सामने यह निवेदन करने में भी संकोच कर रहे थे। आप जैसे महान तपस्वी के शरीर की अस्थियां मांगना हमारे लिए बहुत कठिन था। ऋषि दधीचि मुस्कुराए। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवताओं, संसार में सबसे बड़ा धर्म है परोपकार। जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। फिर उन्होंने आगे कहा, यह शरीर मिट्टी से बना है,
और एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। यदि यह शरीर धर्म की रक्षा में काम आ जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऋषि के इन शब्दों ने देवताओं के हृदय को छू लिया। ऋषि दधीचि ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म, सत्य और त्याग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है सत्य और धर्म की रक्षा करना। कभी भी अधर्म के सामने झुकना मत। फिर उन्होंने अपने आश्रम की सारी जिम्मेदारियां अपने शिष्यों को सौंप दी। आश्रम का वातावरण उस समय अत्यंत भावुक हो गया था। शिष्य अपने गुरु को देखकर रोने लगे, लेकिन दधीचि बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और संतोष था। अब समय आ गया था। ऋषि दधीचि नदी के तट पर गए। उन्होंने स्नान किया और फिर एक पवित्र आसन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की और गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका मन पूरी तरह परमात्मा में समर्पित हो चुका था। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राणों को योग शक्ति से नियंत्रित करना शुरू किया। उनकी साधना इतनी महान थी कि वे अपनी इच्छा से शरीर त्याग सकते थे। कुछ समय बाद उन्होंने गहरी समाधि में प्रवेश किया और फिर अत्यंत शांत अवस्था में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि इस महान त्याग के साक्षी बने। अब देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा के साथ ऋषि दधीचि के शरीर का अंतिम संस्कार किया। उनकी अस्थियां एकत्र की। फिर देवताओं के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने अत्यंत पवित्र विधि से उन अस्थियों से एक अद्भुत अस्त्र बनाया। वह अस्त्र था वज्र। यह वज्र इतना शक्तिशाली था कि उसमें ऋषि दधीचि की तपस्या और त्याग की दिव्य शक्ति समाई हुई थी। देवताओं के राजा इंद्र को वह वज्र सौंपा गया। अब समय आ गया था वृत्रासुर से अंतिम युद्ध का। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। देवताओं की सेना भी उनके साथ थी। दूसरी ओर वृत्रासुर अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। वृत्रासुर का शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी। उसने देवताओं को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, देवताओं, क्या तुम फिर हारने के लिए आए हो? इंद्र ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, आज अधर्म का अंत निश्चित है। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्र चमकने लगे। धरती कांपने लगी। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। फिर वह क्षण आया जब इंद्र ने ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र को उठाया। उन्होंने मन ही मन ऋषि दधीचि को प्रणाम किया। फिर पूरी शक्ति से उन्होंने वज्र को वृत्रासुर की ओर फेंका। वज्र बिजली की तरह चमकता हुआ वृत्रासुर पर गिरा। उस प्रहार से वृत्रासुर का शरीर कांप उठा। कुछ ही क्षणों में वह धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार वृत्रासुर का अंत हो गया। वृत्रासुर के मरते ही देवताओं की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवताओं ने इंद्र की जय जयकार की, लेकिन इंद्र जानते थे कि यह विजय वास्तव में किसकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह विजय मेरी नहीं, यह विजय महान ऋषि दधीचि के त्याग की है। सभी देवताओं ने ऋषि दधीचि को नमन किया। ऋषि दधीचि का यह त्याग इतिहास में अमर हो गया। आज भी उनका नाम त्याग और परोपकार के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में लिया जाता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करता है, वही वास्तव में महान होता है। तो यह थी महान ऋषि दधीचि की अमर कथा।
एक ऐसे महान तपस्वी की कथा जिन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। उनकी अस्थियों से बना वज्र आज भी हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। ऐसी ही और दिव्य कथाएं, पौराणिक रहस्य और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।